नेक्स्ट हम करेंगे, इसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ डॉट प्रोडक्ट। क्या है मेरे बेटा, ये समझ लो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट डन है कि एग्जाम में आएगा। सवाल बचा ही है कि पूरी किताब में सवाल, पूरे चैप्टर में सवाल ही एक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ डॉट प्रोडक्ट, इसको बहुत ध्यान से तरीके से कर लीजिएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ डॉट प्रोडक्ट आपसे ये कहता है कि ए डॉट बी प्लस सी, तीन वेक्टर होंगे। कितने वेक्टर होंगे शहजादे? एक नहीं, दो नहीं, तीन वेक्टर होंगे। ए डॉट बी प्लस सी, क्या मेरे बेटा? ए डॉट बी प्लस सी बराबर होगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी के बराबर होगा। यानी अगर हम चाहे मेरे बेटा, तो पहले बी और सी को ऐड करके ए से डॉट प्रोडक्ट निकाले। क्या करें मेरे बेटा? पहले बी और सी को ऐड करके ए से डॉट प्रोडक्ट निकाले, या ए और बी का डॉट प्रोडक्ट निकाल कर उन ए और बी का डॉट प्रोडक्ट निकाले, ए और सी का डॉट प्रोडक्ट निकाले, और उन सब को जमा करने के बाद उन सबको जमा कर दे, तो दोनों सूरतों में आंसर इक्वल आएगा, दोनों सूरतों में आंसर बराबर आएगा। तवज्जो देख के जरा गौर से देख ले, तवज्जो देख के जरा गौर से आप देख ले मेरे बेटा, कि जो आंसर होगा आपका ए डॉट बी प्लस सी का, ये आंसर वही होगा जो आंसर ए डॉट बी और ए डॉट सी का होगा। ध्यान से करना, थोड़ा अल्फाजों को उलट फेरे। 420 ये प्रूफ करना है बेटा, हमने इसको प्रूफ करना है, हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को प्रूफ करना है। ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। कंसीडर करते हैं तीन वेक्टर, एक ए है, एक बी है, एक सी है। क्या किया बेटा हमने? तीन वेक्टर हमने कंसीडर किए हैं, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, एक वेक्टर सी है, और बी और सी को ऐड करते हैं बाय हेड टू टेल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। किस वेक्टर को ऐड करते हैं? बी और सी को, ए को नहीं। बी और सी को ऐड करते हैं बाय हेड टू टेल रूल, जिसका एक और नाम क्या होता है? ग्राफिकल मेथड के जरिए इसको ऐड किया जाता है। फर्ज करते हैं आर इसका रिजल्टेंट है। डायग्राम को तवज्जो देके गौर से देखिएगा। एक वेक्टर नीचे आपका ओ है, एक वेक्टर आपका ए मौजूद है। इसको छिड़खाई नहीं कर रहे। ये ए वेक्टर कहां पर है? अलोंग एक्स एक्सिस है। जो ए वेक्टर हमारा है, वो ए वेक्टर हमारा अलोंग एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर हमारा वेक्टर मौजूद है, कौन सा? ओ और ए। फिर हमने क्या किया मेरे बेटा? वेक्टर सी को और बी को हमने ऐड कर दिया। ग्रीन कलर से सी बनाया है, ब्लू कलर से बी बनाया है। इसको तरतीब कोशिश करें कि वही रखे जो किताब में तरतीब होगी, इसलिए मैंने ऐसे रखा है, वरना आपका दिमाग तो कहता होगा पहले बी रखे फिर सी रखे। किताब में शायद तरतीब ये गिवन है, इसी वजह से मैंने इसको सी को पहले रखा है, बी को बाद में रखा है। ग्राफिकल मेथड पता है ना? पहले एक क्या करते हैं, वेक्टर बनाते हैं, जहां एक वेक्टर खत्म होता है वहां के हेड पे खत्म होता है, दूसरा वेक्टर शुरू करते हैं। इन दोनों को मिला दे रेड कलर से, ये बन गया रिजल्टेंट वेक्टर। ये क्या बन गया बेटा आपका? हमने क्या किया है, तवज्जो देखिए मेरे बेटा, गौर से देख लो। डायग्राम को और थोड़ा बड़ा कर देते हैं। वेक्टर ए को हमने लिया कहां पर? अलोंग एक्स एक्सिस। सी वेक्टर को, बी वेक्टर को ग्राफिकल मेथड, जिसका एक और नाम होता है हेड टू टेल रूल। क्या नाम होता है बेटा? हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल की मदद से हमने इसको ऐड कर लिया है, जमा कर लिया है। आर उसका रिजल्टेंट वेक्टर है। आर क्या है मेरे बेटा उसका? आर जनाब उसका जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर है। ठीक है। बाय ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, जो ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन होती है स्केलर प्रोडक्ट, वी ड्रॉ प्रोजेक्शंस। याद है ना, प्रोजेक्शन बनते हैं जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, उसका नाम होता है प्रोजेक्शन। जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उसका नाम प्रोजेक्शन होता है। सारा खेल देखो डायग्राम का है, फोकस करके डायग्राम देखना। अगर मोबाइल फोन पे देख रहे हो तो जूम करके डायग्राम के ऊपर बड़ा कर लेना, जूम को जरा। सारा खेल डायग्राम के ऊपर। हम क्या करते हैं, वेक्टर सी और वेक्टर बी के प्रोजेक्शन बना देते हैं वेक्टर ए पर। ओ सी ए और ओ आर ए और ओ बी प्रोजेक्शन ड्रॉ कर रहे हैं, किसके? सी का और आर का प्रोजेक्शन ड्रॉ कर रहे हैं ए पर, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इधर हमने बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। इसी तरीके से जहां आर था उससे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अगर आप कलर से समझ लोगे तो समझ लो गौर से ध्यान से, कि रेड वाला रिजल्टेंट वेक्टर था, जो रेड लाइन है वो रेड का वो आर का प्रोजेक्शन है। ब्लू लाइन बी है तो बी का प्रोजेक्शन है। ये ग्रीन लाइन ग्रीन है तो ग्रीन का प्रोजेक्शन है। अब जरा नाम समझना, जहां पर ये परपेंडिकुलर गिरा है मेरे बेटा, इसको कहा जाएगा सी ऑफ ए। क्या नाम होगा इसका? ये प्रोजेक्शन मैंने बनाया है, तवज्जो दे के बेटा गौर से देखना। ये मैं ग्रीन से बना देता हूं, समझ लो गौर से, तवज्जो दे के देख लो। ये जो पोर्शन होगा यहां से लेके यहां तक,
इसका नाम होगा क्या मेरे बेटा, इसका नाम होगा सी ऑफ ए, इसका नाम होगा ओ सी ऑफ ए। क्या नाम होगा बेटा इसका, ओ सी ऑफ ए इसको कहा जाएगा। बल्कि आगे चल के मैं बता भी देता हूं आपको। मैं ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, इसका नाम सी है, इसका नाम आर ऑफ ए है। तवज्जो देकर गौर से देखना मेरे बेटा, जो ओ सी ए है, ओ से लेकर सी ए तक, इसका नाम होगा प्रोजेक्शन ऑफ सी ऑन टू ए। क्या नाम होगा इसका, इसका नाम होगा, ये जो है ना ओ से लेकर सी ए तक, ये देखना बेटा गौर से, यहाँ देखो डायग्राम में, डायग्राम में गौर से देखिएगा, जो मैंने परपेंडिक जो वो लाइन है ओ से लेकर सी ए तक, इसका नाम होगा क्या, प्रोजेक्शन ऑफ सी ऑन टू ए। इसी तरीके से बेटा सी ए आर ए, सुनना गौर से, ये सी ए है, ये आर ए है। जो सी से लेकर आर ए तक का फासला है, यहाँ देख लो बेटा गौर से ध्यान से, जो सी से लेकर आर ए तक का जो फासला है, जो सी से लेकर आर ए तक का फासला है, इसका नाम होगा प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू ए, इसलिए कि हमने बी से परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ किया। बी का परपेंडिकुलर हमने इसके ऊपर, और जो ओ ऑफ आर ए है, यानी कि ओ से लेकर आर ए तक, जो ओ से लेकर आर ए तक का जो फार्मूला है, ओ से लेकर आर ए तक का जो फासला है, ये देखो गौर से डायग्राम में बेटा, ये ओ से लेकर आर ए तक, ओ से लेकर आर ए तक का जो फासला, ये ओ है, ये आर ए है। ओ से लेकर आर ए तक का जो फासला है, इसका नाम होगा क्या, इसका नाम होगा प्रोजेक्शन ऑफ आर ऑन टू ए। इसका नाम होगा प्रोजेक्शन ऑफ आर ऑन टू ए, इसका नाम होगा। सारा खेल इसको समझने का है, ध्यान से समझ लेना। मैंने कलर रंगीन रंग बिरंगी डायग्राम बना दी है, हो सके तो आप भी कॉपी के ऊपर रंग बिरंगी डायग्राम बना लेना, समझने में आसानी होगी। रेड वाला आर रिजल्टेंट वेक्टर है, ब्लू वाला बी वेक्टर है, ग्रीन वाला सी वेक्टर है, और जो ब्लैक वाला वेक्टर ए है। Since dot product is equal to product of magnitude of one vector and projection of another vector onto the first, जो a dot b plus c है, जो a dot b plus c है बेटा, ये दरअसल किसके बराबर होगा, a dot r के बराबर होगा। सुनना गौर से, एक लफ्ज और इजाफा कर देता हूं, a dot b plus c के मतलब क्या होंगे, b plus c किसके बराबर है, b plus c r के बराबर है। b प्लस सी आर के बराबर है, तो a डॉट बी प्लस सी को लिखा जा सकता है a डॉट आर। सुनना गौर से, जो a डॉट बी प्लस सी है, इसको लिख सकते हैं क्या, a डॉट आर भी इसको लिखा जा सकता है, इसको a डॉट आर भी लिख सकते हैं। और जब डॉट से मेरे बेटा a डॉट आर भी मेरे बेटा इसको लिखा जा सकता है। एक काम और कर देता हूं, ये अभी तक वेक्टर फॉर्म में है, ये अभी तक वेक्टर फॉर्म में है। जो b प्लस सी था, उस b प्लस सी की जगह पर हमने क्या लगा दिया है, जो b प्लस सी हमारे पास है, इस b प्लस सी की जगह पर मैंने r लगा दिया। समझ लेना गौर से, ध्यान से देख लेना, तो लाइन आगे पीछे हो गई है। क्या किया है मेरे बेटा, गौर से ध्यान से तवज्जो दे के देख लो कि जहां पर ये वेक्टर b प्लस सी लिखा था, इस b प्लस सी को मैंने r से रिप्लेस कर दिया है। और अगर इसको प्रोजेक्शन की फॉर्म में लिखे, क्या करें इसको बेटा, अगर प्रोजेक्शन की फॉर्म में लिखे तो ये हो जाएगा a डॉट a इंटू ओ आर ऑफ ए। किसी भी वेक्टर को प्रोजेक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी भी वेक्टर को प्रोजेक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये वेक्टर a लिखा, ये वेक्टर r का प्रोजेक्शन है, ये हमारे पास जो है मेरे बेटा, ये वेक्टर r का प्रोजेक्शन है, जो सर वो आर है, ये वेक्टर r का प्रोजेक्शन है। जो ओ आर ए है, अगर हम डायग्राम से देखें बेटा, जो पूरा फासला है ओ से लेकर आर ए तक, वो बराबर है ओ से लेकर सी ए, सी से ए से लेकर आर ए। तो डायग्राम को फोकस करके देखिएगा, जो रेड वाली लाइन है, तवज्जो देके देखना बेटा, जो रेड वाली लाइन मैंने बनाई है नीचे यहाँ पर, ये ग्रीन लाइन और ब्लू लाइन को मिलाकर बनेगी। ग्रीन लाइन कौन है, ग्रीन लाइन जो है मेरे बेटा, ये सी का प्रोजेक्शन ए पर है, जो ब्लू लाइन है वो बी का प्रोजेक्शन ए पर है। दूसरे अल्फाज में जो पूरा ओ आर ए है, वो बराबर होगा ओ सी ए प्लस सी ए आर ए के बराबर होगा, ओ सी ए प्लस सी ए आर ए के बराबर होगा। ए को अगर दोनों से मल्टीप्लाई कर दे, ए को मेरे बेटा अगर दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, अब देख लेना बेटा गौर से कि जब लेफ्ट हैंड साइड पर एरो बने हुए हैं, राइट हैंड साइड पे एरो नहीं है, ये स्केलर है, इसको ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे स्केलर को ट्रीट किया जाता है। तो a इंटू सी आर ए प्लस ओ सी ऑफ ए, ओ सी ए था, ए दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ओ सी ए आर ए हो जाएगा, ओ
ए इंटू ओ ऑफ सी हो जाएगा। जब ए को मल्टीप्लाई, जो सी ए आर ए है, ये दरअसल क्या है, ये बी का प्रोजेक्शन है ए पर। क्या है ये? बी का प्रोजेक्शन ए पर है। ये बराबर हो जाएगा, जो ए सी ए आर ए है वो ए डॉट बी के बराबर होगा। ए पर जब बी का प्रोजेक्शन गिराएंगे तो इसको ए डॉट बी कहा जाएगा, और जो ए सी ए है और ओ से लेकर जो सी ए तक है, ये बराबर होगा ए डॉट सी के। इसके बराबर होगा, ए डॉट सी के बराबर होगा। समझ लो मेरे बेटा, ये जो ओ सी ऑफ ए है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोजेक्शन को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? ये प्रोजेक्शन को कर रहा है। अगर आपको ओ से कंफ्यूजन हो रही है, मैं ओ को दरमियान से अगर निकाल दूं, वो अगर आपको प्रॉब्लम कर रहा है, ओ को बेटा अगर मैं दरमियान से निकाल दूं, तो ए इंटू सी ऑफ ए इंटू सी ऑफ ए बराबर होगा ए डॉट सी के, और ए इंटू बी, और ये ए इंटू बी ऑफ ए के बराबर होगा। अगर ये वैल्यूज इस पे सब्स्टिट्यूट कर दें, यानी कि ए सी ऑफ ए आर ऑफ ए की जगह पर क्या आ जाएगा? ए डॉट बी आ जाएगा, और ए इंटू सी ऑफ ए की जगह पर क्या आ जाएगा? ए डॉट सी आ जाएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी जगह पर क्या पुट कर दिया बेटा? जरा गौर से फिर देख लो, मैं एरो भी बना देता हूँ, आप समझ लेना कि जहाँ पर ये पूरी वैल्यू थी ए सी ऑफ ए, इसकी जगह पर ए डॉट बी आ जाएगा, और जो ए ओ ऑफ सी था, इसकी जगह पर क्या आएगा? ए डॉट सी आ जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई मेरे बच्चा? हमारे पास इक्वेशन बन गई ए डॉट बी प्लस सी। यहाँ पर ए डॉट बी प्लस सी तो पहले से मौजूद था, और इसकी जगह पर हमने क्या लिख दिया मेरे बेटा? गौर से देख लो, इसकी जगह पर हमने क्या कर दिया है, तवज्जो दे के देख ले। इसकी जगह पर हमने लिख दिया है, इस पूरे की जगह पर, इसकी जगह पर जो ए सी ऑफ ए आर ऑफ ए था, ये किसके बराबर है? इसकी जगह पर ए डॉट बी आ गया, और इसकी जगह पर क्या आ गया मेरे बेटा? ए डॉट सी आ गया। और ऐसा ही हमने प्रूफ करना था, ऐसा ही हमने जनाब प्रूफ करना था। तो ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ये करना बेटा ऐसे ही, थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको लग रहा होगा, लिखेंगे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। अब तक मेरे बेटा जितना आपको हमने पढ़ाया है, समझ ले बात ध्यान से, ये पहला टॉपिक है जो आपने करना ही करना है। जो पहला टॉपिक है वो आपने, जो पहला टॉपिक है जो आपको पक्का याद करना, और ये लिख के याद होगा, 10-15 दफा इसको लिखिएगा इत्मीनान सुकून के साथ, तो आपको पता चलेगा। जो आप 4-5 दफा इसको लिखेंगे, 2-3 दफा लिखेंगे, तो आपको बेहतर तौर पे इसका आइडिया होगा। तो यहाँ आपका जनाब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ डॉट प्रोडक्ट मुकम्मल होता है। समझ लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा, और इसको लाजमी तौर पे कॉपी कर लीजिएगा।